इस वर्ष सरसों के रकबे में पूर्व के वर्षों की तुलना में 28% की वृद्धि हुई है। ये जो वर्तमान का आंकड़ा है और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार अनुमानित उत्पादन 15.71 लाख मीट्रिक टन का होने वाला है। ये बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में कृषि उपज के लिए सरकारी एमएसपी की दर पर किसानों को लाभान्वित करने के लिए हमने उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने का ये उपक्रम किया है, जिसमें सरसों के किसानों को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। और वैसे भी तिलहन को प्रोत्साहन देना हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है। वर्तमान में आज की दिशा में सरसों के अंदर माह जनवरी तक 5500 से लेकर 6000 तक सरसों का मूल्य मिल रहा है, लेकिन सरकारी खरीद भारत सरकार की निर्धारित न्यूनतम एमएसपी 6200 रुपये प्रति कुंटल है। ऐसे में इस तारतम्य में सरसों का उपार्जन भारत सरकार की भावांतर योजना के नियत प्रावधानों के अनुसार पात्रता के अनुसार कृषकों को हमने उपज का उचित मूल्य दिए जाने की दृष्टि से एक बड़ा निर्णय किया है, जिसके आधार पर हमने भारत सरकार को ये प्रस्ताव प्रेषित किया है। और योजना अंतर्गत एफएक्यू सरसों को न्यूनतम मूल्य के बलबूते पर उनकी जो कम से कम राशि प्राप्त करते हुए इस योजना को लागू करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आपके माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को 80 लाख किसानों को बधाई देना चाहूंगा। मैं भावांतर योजना के माध्यम से पंजीकृत कृषकों के सरसों के रकबों की उनकी उत्पादकता के मान से और पात्रता के अनुसार इसमें भुगतान किया जाएगा। वास्तव में ये योजना सरसों के लिए भी पूरे देश में जिस प्रकार से हमने सोयाबीन की योजना भावांतर देश भर में पहले लागू की थी, उसी प्रकार से ये योजना भी हम लागू करने जा रहे हैं। अपने किसानों के लिए प्राथमिकता नंबर 1 पे रखते हुए इसी कारण से लगभग 1492 करोड़ की राशि 6.86 लाख किसानों के खाते में हमने डाल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इसी प्रकार से इसी भाव के आधार पर सरसों के लिए भी हम किसानों के खाते में डीबीटी करते हुए उनके माध्यम से मंडी के अंदर मंडी बोर्ड द्वारा ये राशि अंतरित करने का उपक्रम किया जाएगा। और प्रतिपूर्ति के लिए हमारे राज्य मूल्य से स्थिरीकरण कोष के माध्यम से इसकी आपूर्ति करेंगे।